Good morning, students. I hope you all are doing great. Class 4, Subject Social Studies, Lesson number 3, Weather and People. Lecture number 11, Natural Disasters, from page number 19. Natural disasters. Natural disasters cause injury, loss of life, and damage to property and the environment. स्टूडेंट्स, नेचुरल डिज़ास्टर एक कुदरती आफत है, एक तरह से अल्लाह की तरफ से अजाब भी है। स्टूडेंट्स, नेचुरल डिज़ास्टर से लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। इससे जानी और माली यानी फाइनेंशियली और डेथ रिस्क दोनों होता है। नेचुरल डिज़ास्टर से हमारे एनवायरनमेंट पर बहुत गहरा असर होता है। Students, there are many kinds of natural disaster. Number 1 is flood. Students, flood water overflow की वजह से होता है। Students, वाटर बॉडीज़ में पानी ज़्यादा भर जाता है तो उस सूरत में फ्लड अकर होता है। वाटर बॉडीज़ मीन्स रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स एंड एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि वाटर बॉडी वो हमारी लैंड से नीचे की तरफ होती हैं और हमारी लैंड जो है वो ऊपर की जानिब होती हैं। स्टूडेंट्स, जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो उनका पानी समंदर, दरिया वगैरह में आता है और इसकी वजह से दरियाओं में पानी भरने लगता है, जिसकी वजह से हमारी लैंड और वाटर बॉडीज़ इक्वल बैलेंस पर आ जाती हैं। इसी तरह से हम एग्जांपल लेते हैं ग्लास की। स्टूडेंट्स, ग्लास में जितनी स्पेस होगी अगर हम उतना पानी फिल करेंगे तो वाटर नहीं गिरेगा, लेकिन हम अगर ग्लास की स्पेस से ज़्यादा उसमें वाटर फिल करेंगे तो क्या होगा, वाटर हमारी सरफेस पे गिर जाएगा। इसी तरह से जब नहरों वगैरह में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है तो पानी कहाँ आने लगता है, हमारी लेन पर, और यही पानी जो है सैलाब की शक्ल अख्तियार करता है, सैलाब का बाइस बन जाता है। फ्रेंड्स, काजेस किसकी वजह से होते हैं, क्या वजह है जिसकी वजह से फ्लड आता है? स्टूडेंट्स, ये हेवी रेनफॉल यानी तेज़ बारिश और स्नो के मेल्ट होने से आता है और वाटर बॉडीज़ के भर जाने की वजह से भी ये अकर होता है। फैक्ट्स, फ्लड की वजह से काफ़ी लोगों की डेथ भी होती है। स्टूडेंट्स, फ्लड आने की सूरत में हमें हाई प्लेसेस पर जाना चाहिए अपनी लाइफ को सेव करने के लिए। नंबर 2 इज़ अर्थक्वेक। स्टूडेंट्स, अर्थक्वेक कहते हैं ज़लज़ले को, ये भी एक नेचुरल डिज़ास्टर है। स्टूडेंट्स, जब हमारी अर्थ के सेंटर में से एनर्जी रिलीज़ होती है तो हमारी अर्थ वाइब्रेट करने लगती है और बिल्डिंग्स आपस में कोलाइड होती हैं। हमारी अर्थ की सरफेस वाइब्रेट कर रही होती है। स्टूडेंट्स, ज़लज़ले की सूरत में हमें ऐसा फील होता है जैसे हमारे इर्द गिर्द यानी हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब रोटेट कर रही हैं, वो सब रिवॉल्व हो रही हैं। ये सब अर्थक्वेक की वजह से होता है। स्टूडेंट्स, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को, शिद्दत को हम सेस्मोमीटर से मेजर करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके कॉजेज़ क्या हैं, किस वजह से होता है? स्टूडेंट्स, हमारी अर्थ बहुत डीप में से मूवमेंट करना शुरू करती है जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। इफ़ेक्ट्स, स्टूडेंट्स, बिल्डिंग्स कोलैप्स होती हैं यानी बिल्डिंग्स आपस में टकराती हैं और इसकी वजह से काफ़ी लोगों की डेथ भी हो जाती है यानी इसमें डेथ रिस्क ज़्यादा होता है। नंबर 3 इज़ एवलांच, बर्फ़ का तूफान। स्टूडेंट्स, एवलांच का ताल्लुक बर्फ़ और माउंटेन के साथ है। जब बर्फ़ ऊंचे पहाड़ों से नीचे की तरफ आती है तो वो एवलांच की सूरत अख्तियार कर लेती हैं। स्टूडेंट्स, ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में वाक़ होता है जहाँ ज़्यादातर बर्फ़बारी होती है। स्टूडेंट्स, अब आप इस पिक में देखें, यहाँ बहुत ज़्यादा मिक़दार में बर्फ़ पहाड़ों से गिर रही हैं, तबाही का बाइस बनते हैं और इससे फाइनेंशियली और डेथ रिस्क दोनों नुकसान होते हैं। कॉजेज़, ज़्यादा बर्फ़बारी और स्टॉर्म की वजह से एवलांच अकर होती है। स्नो का लार्ज क्वांटिटी में गिरना और टूटना। इफ़ेक्ट्स, स्टूडेंट्स, इससे काफ़ी ज़िंदगियाँ डैमेज होती हैं, तबाह होती हैं और वहाँ की खूबसूरती, खुसूसियात वो भी बहुत डैमेज हो जाती है। नंबर 4 इज़ ड्राउट, शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल। स्टूडेंट्स, ड्राउट लेक ऑफ रेन यानी बारिश ना होने की सूरत में अकर होता है।
जब काफ़ी टाइम से बारिश नहीं होती तो सॉइल यानी मिट्टी ड्राई होना शुरू हो जाती है और ड्राउट की वजह से सॉइल में क्रैक्ट आ जाते हैं। ये कब होता है स्टूडेंट्स? जब हमारी अर्थ को काफ़ी लॉन्ग टाइम से पानी नहीं मिलता तो उसे इन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। स्टूडेंट्स, वाटर तो प्लांट्स और ह्यूमन के लिए भी ज़रूरी होता है। अगर हम प्लांट्स को पानी नहीं देंगे तो प्लांट्स श्रिंक हो जाएंगे यानी मुरझा जाएंगे। इसी तरह से अगर हम पानी नहीं पिएं और बहुत तेज़ गर्मी हो तो हमारे लिप्स भी ड्राई हो जाते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर हमारी लैंड को काफ़ी लॉन्ग पीरियड से पानी नहीं मिले तो हमारी लैंड भी ड्राई होना शुरू हो जाती है, वो ड्राई हो जाती है। स्टूडेंट्स, इसके कॉजेज़ क्या हैं, क्यों होता है ये? सो स्टूडेंट्स, अगर हमारा वेदर ड्राई हो और काफ़ी टाइम से हमारी लैंड को, हमारी ज़मीन को बिल्कुल भी पानी ना मिले तो उसकी वजह से ये ड्राउट अकर हो जाता है। इफ़ेक्ट्स, फूड और वाटर की शॉर्टेज हो जाती है और सॉइल, क्रॉप्स, प्लांट और एनिमल्स भी डैमेज हो जाते हैं। नंबर 5 इज़ साइक्लोन। स्टूडेंट, साइक्लोन 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है मिट्टी का तूफान और एक होता है पानी का भंवर। स्टूडेंट्स, सी लेवल पर कुछ वेव्स राउंड शेप में बन रही होती हैं। ऐसी वेव्स जो राउंड शेप में बन रही होती हैं वो विंड की वजह से होती हैं। स्टूडेंट्स, इस वेव्स में अगर कोई चीज़ आ जाए या फिर कोई इंसान तो वो बच नहीं सकता। इसी तरह से आंधी का तूफान यानी विंड स्टॉर्म है। स्टूडेंट्स, साइक्लोन में एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। स्टूडेंट्स, आंधी जब चलती है तो उसके रास्ते में जो भी चीज़ आती है वो उसे अपने साथ ले जाती है। कॉजेस, स्टूडेंट्स, ओशन का टेम्परेचर हाई होने से और हॉट एयर से ये साइक्लोन अकर होता है। इफ़ेक्ट्स, स्टूडेंट्स, इससे इंसानी ज़िंदगी और प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं। नंबर 6 इज़ लैंडस्लाइड। स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस फ्लैट सरफेस पर नहीं होता, ज़्यादातर ये माउंटेन एरियाज़ में अकर होता है। स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट वेदरिंग कंडीशन की वजह से होता है। स्टूडेंट्स, लैंडस्लाइड सडन मूवमेंट है। स्टूडेंट्स, लैंडस्लाइड में सॉइल, रॉक्स और डेब्रिस मूव करते हुए यानी फ्लो करते हुए माउंटेन से नीचे की तरफ आते हैं और तबाही का बायस बनते हैं। स्टूडेंट्स, लैंडस्लाइड कैन बी बिग और स्मॉल, यानी स्टूडेंट्स, लैंडस्लाइड का प्रोसेस कभी बहुत ज़्यादा स्लो होता है और कभी बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। स्टूडेंट्स, इसके कॉजेज़ हैं, ये हैवी रेनफॉल यानी बारिश के बहुत तेज़ होने से होता है और स्नो के बहुत तेज़ पिघलने से ये अकर होता है। इफ़ेक्ट्स, स्टूडेंट्स, इससे ट्रीज़ डैमेज हो जाते हैं और बहुत सारे घर तबाह हो जाते हैं। पीपल एंड एनिमल जो है वो डैमेज हो जाते हैं, मर जाते हैं। आई होप everything is clear to you. It's all about today's lecture. Students, we shall meet with a new lecture. Till then, Allah Hafiz. Take care.